हमारे इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में आज भी जब कोई इन्वेस्टमेंट प्लान की बात चलती है ना, तो सबसे पहला और सेफेस्ट ऑप्शन हमारे दिमाग में आती है, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होती है ये ऑलमोस्ट हम में से हर किसी को पता है, बट फिर भी अगर आपको फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है, देन लेट मी टेल यू। फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, ये एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होती है जिसे बैंक्स एंड कई तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोगों को ऑफर करती है, जहां पर हम हमारी एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी को एफडी अकाउंट पर 1 साल से लेकर 10 साल तक के लिए जमा करके रख सकते हैं, एंड इन रिटर्न बैंक हमें हमारी उसी अमाउंट ऑफ मनी पर हर साल एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। अब एफडी को लेकर एक जो सबसे बड़ी एंड कॉमन मिथ है वो ये है कि एफडी कराने से हमारे इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही कम या फिर एकदम ना के बराबर मिलती है। लेकिन आखिर ये फैक्ट कितनी सच है? क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एफडीज पे इंटरेस्ट रेट्स कम कभी भी नहीं होती, बल्कि जल्दबाजी में आकर ये हम ही होते हैं जो बिना रिसर्च के अपने पैसों को गलत एफडीज में इन्वेस्ट कर देते। हम बस सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच के हमारे पैसों को एक ऐसे बैंक के हाथों में सौंप देते हैं जो हमें हमारे एफडीज पर एक्चुअली में काफी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। एंड दैट्स व्हाई today we are going to talk about the best banks for fixed deposit accounts in India that gives us higher rates of interest। and अगर आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखते हैं ना, देन आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको किस तरह के एंड कौन से बैंक पे अपने लिए एफडी करवानी चाहिए, एंड साथ में आपको इसका भी आइडिया मिलेगा कि कैसे आप अपने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ही इंटरेस्ट रेट्स को और ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो पे हमने कोई टॉप 10 या फिर टॉप 20 बैंक्स को लिस्ट नहीं किया है, बल्कि हमने पूरे इंडिया के 3 मेजर सेक्टर ऑफ बैंक्स को उनके एफडीज में देने वाली इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से लिस्ट किया है, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि आपको कहां पे एंड कौन सी बैंक के एफडीज पर अपने पैसों को इन्वेस्ट करनी चाहिए। इवन इस वीडियो पर इंटरेस्ट रेट्स के डाटा को भी हमने किसी सेकेंडरी सोर्सेस लाइक पैसा बाजार, बैंक बाजार जैसे किसी भी वेबसाइट से ना उठाकर हमने खुद मैन्युअली हर एक बैंक के वेबसाइट में जाके उनके इंटरेस्ट रेट्स को चेक किया, एंड बस वही डाटा आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर किया। सो अगर आप मेरे इस वीडियो को अपलोड होने के 4-5 महीने के बाद देख रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ी मोटी डिफरेंस देखने को मिले। नाउ द मेजर सेक्टर ऑफ बैंक्स दैट ऑफर्स फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। एंड हम पहले एक एक करके इन तीनों सेक्टर ऑफ बैंक्स के एफडी इंटरेस्ट रेट्स को देखेंगे, एंड देन हम इन तीनों सेक्टर के बैंक्स को इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर रैंकिंग वाइज चेक करेंगे कि आखिर कौन सी बैंक हमें एफडीज पर अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहा है। सो हमारी पहली कैटेगरी आती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नाउ इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक हमें दे रहा है, दैट इज 6.85%। इंडियन ओवरसीज एंड एसबीआई भी हमें 6.80% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से हमें 6.75% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। वहीं पे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड यूको बैंक से हमें बस 6.50% का ही इंटरेस्ट रेट मिलता है। एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर अगर हमें सबसे कम इंटरेस्ट रेट कैसे मिल रहा है ना, देन इट इज पंजाब एंड सिंध बैंक एंड इंडियन बैंक। अब हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी देख लेते हैं कि आखिर वहां पे कौन सी बैंक है जो हमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। नाउ यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट इंडसइंड बैंक एंड आरबीएल बैंक दे रहा है, 7.50%। वहीं पे बंधन बैंक एंड यस बैंक हमें एफडीज पर 7.25% ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, व्हेयरएज डीसीबी बैंक इज ऑफरिंग विद 7.15% ऑफ इंटरेस्ट। जम्मू एंड कश्मीर बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक हमें 7.10% का इंटरेस्ट दे रहा है, एंड एसबीएम बैंक से हमें बस 7.05% का ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब यहाँ पे डीबीएस बैंक, करूर वैश्य बैंक, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक एंड कर्नाटका बैंक ही बचा है, जहां से हमें ऑलमोस्ट 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब बाकी के नीचे जितने भी बैंक्स पड़ा हुआ है ना, मैं तो बोलूंगा भैया इन पे एफडीज करवाने से तो बेहतर है कि आप किसी गवर्नमेंट बैंक पे ही अपना एफडीज करवा लीजिए। नाउ हमारे लिस्ट के फाइनल कैटेगरी पे आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब यहाँ पे आप इनके नाम पे मत जाइए, क्योंकि ये छोटा बम बड़ा धमाका है। जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि बहुत ही पुरानी एंड वेल रेपुटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये हमें हमारे एफडीज पर 8.50% का इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि लगभग 9% के करीब। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से हमें मिल रहा है 8.25% का इंटरेस्ट, एंड इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें दे रहा है हमारे एफडीज पर 8.20% का इंटरेस्ट। वहीं पे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक इज ऑफरिंग अस विद 8.10% ऑफ इंटरेस्ट।
and Utkarsh Small Finance Bank is offering us with 8% of interest, whereas rest of the other small finance banks are offering us with interest rates ranging from 6% to 7.65%. अब obviously आपको इन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एफडीज पर मिलने वाली इंटरेस्ट रेट्स को देखकर शॉक तो लगा ही होगा नहीं, क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हमें एफडीज पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है एज कंपैरिजन टू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इवन अभी अगर हम पब्लिक, प्राइवेट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को इंटरेस्ट रेट वाइज फिल्टर भी करते हैं ना, देन स्टिल आप देख पाएंगे कि टॉप 7 हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देने वाली जो बैंक्स है ना, वो सारे के सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक ही है। फिर 8th एंड 9th रैंक पे आती है प्राइवेट बैंक, एंड देन अगेन 10th पे फिर से एक बार स्मॉल फाइनेंस बैंक आ रही है, एंड देन 11th से लेकर 17th रैंक तक दोबारा प्राइवेट बैंक्स आती है, एंड देन अगेन 18th, 20th एंड 22nd रैंक पे हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक आती है, एंड 19th एंड 21st रैंक पे आ रही है फिर से प्राइवेट बैंक, एंड फिर लिस्ट के 23rd रैंक पे जाके भैया हमें गवर्नमेंट बैंक का नाम देखने को मिलता है। यानी कि अगर हमें अपने एफडीज पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए ना, देन हमें या तो स्मॉल फाइनेंस बैंक पे एफडी ओपन करवानी चाहिए या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमारे एफडीज पर हाईएस्ट जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है ना, उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो भाई साहब स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्ट की शुरुआत है। अभी आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि भले इंटरेस्ट रेट्स के मामले में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक से काफी बेटर ऑफर दे रहा है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कल को हमारे पैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे सेफ भी रहेंगी? इसकी क्या गारंटी है कि कल को कोई बैंक अगर लॉस का सामना करे या फिर वो डूब भी जाए तो हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे? सो आपके इस सवाल का एक सिंपल सा सोल्यूशन है DICGC, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अब भाई साहब ये क्या है? DICGC RBI का ही एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है, एंड DICGC इंडिया के हर तरह के बैंक्स के कस्टमर्स को उनके जमा किए गए पैसों पर अप टू ₹5 लाख तक की इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज किसी बैंक में 8 लाख रुपए की FD करवाते हैं, एंड अगर कल को वो बैंक आगे जाकर डूब जाता है, देन ऑन दैट केस DICGC हमें अपने जेब से 5 लाख रुपए दे देगा, एंड बाकी 3 लाख रुपए का लॉस हमें बियर करना होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम 8 लाख रुपए की जगह 4 लाख रुपए की FD करवाते हैं, देन ऑन दैट केस DICGC हमें हमारे वो 4 लाख रुपए अपने ही जेब से दे देगा, बिकॉज हमारे FD की जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपए से कम है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि भारत में चाहे हम हमारे FD अकाउंट को किसी भी गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक पे ही क्यों ना ओपन करें, 5 लाख तक की हमारी जो अमाउंट है वो तो गारंटी के साथ 110% सेफ है। एंड ये बात मैं नहीं बल्कि RBI खुद कहता है। now यहाँ पे DICGC एक और बात भी कहता है कि सपोज अगर हमारा अकाउंट एक से ज्यादा बैंक्स में मौजूद है, देन हमें वो सारे बैंक्स का मिलाकर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस नहीं देगा, बल्कि हमारे हर एक बैंक अकाउंट पर वो हमें 5 लाख तक की इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। अब इसी चीज का फायदा उठाकर हम स्मार्टली अपने FDs पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अर्न कर पाएंगे। पर वो कैसे? सपोज आपके पास 10 लाख रुपए यूं ही पड़ा हुआ है एंड आप उसका एक FD करवाना चाह रहे हैं। नाउ आप किसी एक बैंक में जाके 10 लाख रुपए का FD ना करवा के आप 2 लाख करके 5 अलग अलग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे अगर इन्वेस्ट कर देते हैं अपने उन्हीं 10 लाख रुपए को, देन एक तरफ से आपका पैसा भी सेफ रह जाएगा बिकॉज द इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ मनी इज बिलो 5 लाख रुपीज, एंड दूसरी तरफ आप अपने पैसों पर अलग अलग बैंक से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अर्न कर पाएंगे। नाउ द कंक्लूजन इज दैट हम में से मैक्सिमम लोग FD को सिर्फ एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही समझते हैं। हालांकि FD को अगर हम सिर्फ एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ना समझ उसका इस्तेमाल हम पर्पस ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह करें, देन हमारे लिए कई तरह के फाइनेंशियल गोल्स को अकॉम्प्लिश करना इजी हो जाएगा। लाइक हम FD को एज एन इमरजेंसी फंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा गोल अगर अपने लिए घर या कोई गाड़ी लेना है, देन उस जगह पर भी हम FD का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा गोल अगर हायर एजुकेशन या फिर बिजनेस स्टार्ट करना है, देन उस जगह पर भी हम FD को एज ए ग्रेट ऑप्शन ले सकते हैं। इवन फ्यूचर में अगर हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए एंड दूसरी तरफ हम अपना FD को तोड़ना भी नहीं चाहते, देन देयर आर लॉट्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया जो हमें FD के अगेंस्ट लोन भी प्रोवाइड करवाती है। एंड इवन अगर आप इन्वेस्टमेंट के फील्ड पे बिगिनर भी है ना, एंड म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक मार्केट पे अपना पैसा इन्वेस्ट करने में काफी ज्यादा डरते भी है, देन स्टिल आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को फिक्स डिपॉजिट से स्टार्ट जरूर कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको हमारा आज के इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, एंड इसी के साथ हम मिलेंगे फिर से एक और नई एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, सलामत रहे, जय हिंद।